नमस्कार साथियों, आप सभी का देखें फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। और चलिए आज हम लोग देखेंगे डे 3 नो मर्सी क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 की अगर मैं तारीफ़ करूं तो सर तारीफ़ कुछ ऐसी है, क्वेश्चन काइंड ऑफ ट्रिकी है अगेन, बट जितना ट्रिकी उतना ही एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट भी है। तो आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2 और कोशिश करेंगे उसको भी सर ठिकाने लगाने की, और क्या ही कर सकते हैं। आइए तो मैं जो है क्वेश्चन पढ़ता हूँ एक बारी अपनी हार्ड कॉपी में से, और उसके बाद हम लोग उसका डायग्राम जो है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। राइट, इससे पहले देखें हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व किया ही था। तो यदि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समस्या है तो प्लेलिस्ट में जाइए, और मैं तो कह ही रहा हूँ जी आप एकदम धमाल मचा दीजिए। राइट, आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगी। और आप देखें, अगर आपने नो मर्सी बैच में इनरोल करना है, ये काइंड ऑफ स्कोर बूस्टर बैच है 24 वालों के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए बाकी आप समझदार हो जी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 2 एक बार पढ़िए, मैं फिर उसका डायग्राम बनाऊंगा, और डायग्राम बनाने के साथ साथ हम उसको सॉल्व करने का कोशिश भी करेंगे। आइए, सवाल नंबर 2 कहता है, देखें जवानों, ए बी इज़ अ स्ट्रेट रोड। पहले तो आधा पेज का सवाल है, आदमी वैसे ही घबरा जाए पढ़ के खैर कोई बात नहीं, फिर भी कोशिश करते हैं। ए बी इज़ अ स्ट्रेट रोड ऑफ लेंथ 2a एंड वेट लैम्डा टाइम्स w, रेस्टिंग विद द लोअर एंड a ऑन द फुट ऑन द ग्राउंड एट द फुट ऑफ अ वर्टिकल वॉल AC। ठीक है जी, AC पे रेस्ट हो रहा है, C पॉइंट कुछ है। B एंड C एट द सेम वर्टिकल हाइट टू बी अबव A। अब थोड़ा मामला कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है जी, पहले मैं ऐसा बना लूँ, एक रॉड है जो AC पे रेस्ट हो रहा है, B और C सेम वर्टिकल हाइट में हैं, टू बी अबव A, ऐसा B एंड C एट, तो मतलब बात ये है कि जो A होना चाहिए वो यहाँ पर होना चाहिए, तभी मेरे B और C सेम वर्टिकल हाइट पे आएंगे। B रॉड क्या है जी, रॉड अपना AB रॉड है, और रेस्ट कर रहा है वो वॉल AC पे, और यहाँ कहीं B मान लेते हैं, सेम वर्टिकल हाइट पे हैं, और ये वर्टिकली सेम वर्टिकल हाइट पे हैं, और 2B अबव है A से, और AB कोई रॉड है। अ हैवी रिंग, पहले AB रॉड बना लेते हैं। क्या कहता है, अ हैवी रिंग ऑफ वेट W इज फ्री टू मूव अलॉन्ग अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2L विच जॉइंस B एंड C। तो एक आपकी रिंग है, इन दोनों पॉइंट को एक स्ट्रिंग ज्वाइन करता है, उस पर मूव कर रही है। और आगे क्या कहता है, इफ़ द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रम विद द रिंग एट द मिडल पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग। देखिए आप इस स्ट्रिंग में रिंग डालेंगे तो इसका शेप थोड़ा सा ऐसा होलेगा, लमझप होलेगा मामला। राइट, और यहाँ से आपका पास कर रहा है क्या, रिंग का वेट W। राइट, और ऐसा मान ले क्या, ये जो आपका क्या है जी, ये रॉड है, इसका वेट कहीं यहाँ होगा, लेट से G, और ये कितना गिवन है आपको, लैम्डा टाइम्स W। राइट, आगे क्या कहता है, आगे कहता है, इफ़ द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रम विद द रिंग एट द मिडल पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग शो दैट, कुछ एक्सप्रेशन शो करवाना है जो कि ये है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लैम्डा प्लस 2 डिवाइडेड बाय लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ मामला गिवन है। तो क्वेश्चन इतना आसान नहीं है, ये बात को समझिएगा ज़रा। राइट, आप ये देखें सर, यहाँ से क्या पास करेगी अपनी टेंशन, B पॉइंट पे देखेंगे तो टेंशन, और इधर C पे देखेंगे तो टेंशन। डेटा गिवन है, OB जो वो आपका L है, क्योंकि पूरा स्ट्रिंग का लेंथ 2L है, इसी तरीके से OC L है, ऐसा बोला है उसने। बट अब देखें सर, जो O है ना, O पे केवल आपके यहाँ पे देखेंगे तो सर बड़ा मसला है। मसला कैसे है कि इन दोनों का मैं रिजल्टेंट ले लूँ, ध्यान से सुनिएगा, इन दोनों का मैं O पे रिजल्टेंट ले लूँ
तो कहीं तो आएगा वो नीचे या ऊपर, वो जैसा भी आएगा भी देख लेंगे। ये W नीचे है दूसरा फोर्स, तीसरा फोर्स लैम्डा W है। तो कायदे से होना क्या चाहिए, क्योंकि O मिडल पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग है और आप समझिएगा यहाँ पर इनका रिजल्टेंट लेंगे तो एक फोर्स, W दो फोर्स, तो आपका जो लैम्डा टाइम्स W है वो भी कहाँ से पास करेगा, यहाँ से पास करेगा। थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, राइट। और तो इसके अंदर बाकी A जो है वो क्योंकि वॉल के कांटेक्ट में है तो रिएक्शंस लगेंगे, हालांकि रिएक्शन यहाँ पर केवल एक ही जगह लग रहे हैं तो कोई उसका मतलब है नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग मूवमेंट लिखेंगे ए के अबाउट तो मामला सेट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये वाला एंगल जो है, लेट्स से इसको अपन कुछ अज्यूम कर लेते हैं थीटा, और एक ये एंगल ले लेते हैं, इन दो से काम चल जाना चाहिए, लेट्स से फाई, राइट। तो पहले तो आप ये देखें, हम लोग जो है ये कुछ प्रूफ करना चाह रहे हैं ऐसा मामला, और इसमें टेंशन का सीधा सीधा रोल है। पर आप ये भी समझिएगा सर, अगर आप पूरे सिस्टम पे क्या लिखेंगे, टार्क लिखेंगे तो मसला है। टेंशन का जो टार्क है वो इक्वल और ऑपोजिट मामला आएगा, तो हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो हम लोग केवल क्या करते हैं, ए बी जो रॉड है उसी पे ही लिखेंगे, और आपने भी ध्यान रखना है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। तो मोमेंट ऑफ फोर्स लेंगे हम लोग किस पे, अपना क्या कह रहे हो जी, ए बी पे। आइए उसके बाद देखते हैं हमें कौन कौन से डिस्टेंसेस चाहिएंगे, उस हिसाब से फिर अपने ट्राइंगल वगैरह कंसीडर करेंगे। मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन रॉड ए बी अबाउट ए के अबाउट, क्योंकि ए पे क्या ऑपरेट हो रहे हैं आपके रिएक्शन, ऑन रॉड ए बी अबाउट ए। ठीक है जी। तो आइए अब देखें, जब ऐसा करेंगे सर इसको एक्सटेंड कर लीजिए, क्योंकि ए से परपेंडिकुलर डालना रहेगा ना, टेंशन को एक्सटेंड कर लिए तो परपेंडिकुलर कहीं ऐसे, ओहो कहीं ऐसे आएगा ये, और ये एंगल हो जाएगा कितना, 90, राइट। इसको कुछ नाम दे दें, इसको डी दे देते हैं, इसको ई दे देते हैं, राइट, और बाकी देख लेंगे जैसा भी है। अब ये देखें, जब लिखेंगे आप रॉड ए बी का लिख रहे हैं, तो रॉड ए बी पे आप देखेंगे तो केवल दो ही चीज़ हैं, एक टेंशन है और एक आपका क्या लग रहा है जी, रॉड का खुद का वेट है ना। रॉड पे देख रहे हैं, वो रिंग वाला वेट मत ले आना सर, समझ रहे हो ना, वो तो उसका लाइन ऑफ एक्शन बनाया है। तो टेंशन जैसे रोटेट करवाएगा, आप देखें रॉड को, उसके ऑपोजिट कौन रोटेट करवाएगा आपका, क्या कह रहे हो जी, अरे बोल दो, वेट करवाएगा उसका, तभी मामला बैलेंस हो पाएगा। ए को आप होल्ड कर लीजिए, आप लैम्डा डब्ल्यू लगाइए, कैसे रोटेट हो रहा है ये, आप कहेंगे जी एंटी क्लॉकवाइज। सर ए पे होल्ड कर लीजिए, टेंशन लगाइए, कैसे रोटेट हो रहा है आपका क्लॉकवाइज, तो मामला सेट है। तो टी का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज़ ए डी, ये इक्वल होगा लैम्डा डब्ल्यू, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है जी, ए ई। सर यही तो है आपका जो क्या कहते हो जिसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ऐसा ही मामला है। अब सर टी का वैल्यू निकाल लें, डब्ल्यू की शक्ल में निकाल सकते हैं, देखो कैसे, ये यदि फाई है, इस टी के कॉम्पोनेंट करिए, ओ पे आइए, ओ पे तो ये टेंशन ऐसे होगा और ये टेंशन ऐसे होगा, ओ पे तो यही होगा ना, ऐसे और ऐसे। तो ऊपर कौन जाएगा जी, इसका कंपोनेंट जाएगा टी कॉस फाई, और इस महाराज का भी कौन जाएगा, टी कॉस फाई। ओ पॉइंट पे अगर मैं बात करूं, एट ओ, इसको भी इक्वेशन 1 दे दो, ये पहले डिस्टेंसेस निकालेंगे फिर बात करेंगे। एट ओ मेरा 2t कॉस फाई जो है वो किसके इक्वल होगा, w। सो मेरा t किसके इक्वल होगा, w बाय 2 कॉस फाई, राइट। ऐसा आ जाएगा क्या, बताइए, t तो आ गया है। अब आप देखें जी AD कैसे आएगा, उसके लिए मुझे एंगल चाहिएगा ABO एंगल मिल जाए तो बात बन जाए। ध्यान से देखिएगा सर, ये फाई है, ये थीटा है, और आपका ये पूरा 90 है ना, ऐसा, ये थीटा है, ये 90 है,
तो ये पूरा कितना होगा बोलिए ना, 90 माइनस थीटा होगा क्या। आप देखें सर, ये वाला एंगल आपका क्या है, फाई है ना फाई, ये वाला 90 है, तो ये छोटू एंगल कितना होगा बोलिए ना, 90 माइनस फाई होगा क्या। तो अब आप मुझे बता सकते हैं सर, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 माइनस फाई है, तो ये वाला केवल कितना होगा, 90 माइनस थीटा माइनस 90 प्लस फाई, ऐसा ही तो आएगा ना। तो ये कितना आ गया, फाई माइनस थीटा। तो ट्राइंगल देखिए, इससे बात बन जाना चाहिए। ट्राइंगल, ओहो, ट्राइंगल ए बी डी, हमें ऐसा बोला गया है कि जो रॉड है उसका लेंथ जो है वो 2a है, ऐसा ही कहा गया ना भैया। रॉड जो है, हाँ 2a है, सही है। तो आप देखें ए बी डी में सर आपको एंगल ए बी डी मालूम है ना, और आपको ए बी की लेंथ भी मालूम है, तो ए डी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ जी साइन ले लें आप, बात बन जाएगी। तो साइन ऑफ फाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू ए डी बाई, बोल दो ना यार, ए बी आएगा क्या। सो ए डी इज इक्वल्स टू 2a साइन ऑफ फाई माइनस थीटा, राइट। और आप देखें जी, और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, अपने को चाहिए ए और ई कहाँ चला गया, ये रहा कम बकत। तो ए तो आसान है सर निकालना, कैसे, आप देखें ये तो मालूम है ना मेरे को, ए जी मेरे को ये चाहिए, तो बेसिकली आई नीड दिस जी एच इज़ इक्वल्स टू ए ई। ये कैसे आएगा, ट्राइंगल देखें, ट्राइंगल ए जी एच, सर आप साइन ले लें फिर से, साइन थीटा किसके इक्वल होगा, जी एच बाई ए जी तो आपका ए है, तो जी एच कितना आ गया, ए साइन थीटा विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू ए ई। ये और ये चिपकाइए ज़रा यहाँ पर। तो टी का वैल्यू मालूम है जी, अब तो पुट कर ही दे। ये हो गया W बाई 2 कॉस फाई, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए डी इज़ 2a साइन, भयंकर सा वैल्यू, दैट इज़ फाई माइनस थीटा, लैम्डा टाइम्स W, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए ई इज़ नथिंग बट a साइन थीटा। आप देखें सर कुछ कुछ कट जा रहा है, क्या कह रहे हो जी, 2 से 2 कट जा रहा है, W से W कट जा रहा है, A से A कट जा रहा है, राइट, ऐसा ही तो है। इसको सर खोल लें आप, ये हो जाएगा साइन फाई कॉस थीटा माइनस कॉस फाई साइन थीटा, नीचे कॉस फाई, ये लैम्डा साइन थीटा, राइट। इसको अलग अलग कर दें, ये हो जाएगा सर टैन फाई कॉस थीटा माइनस कॉस से कॉस, हैप्पी बर्थडे जी, साइन थीटा लैम्डा टाइम साइन थीटा। इसको उधर ले जाएं तो एक रिश्ता तो ये आ गया, एक रिश्ता जी, मैं क्या ये आ गया। इसमें अब अपने को एलिमिनेट करवाना पड़ेगा, किसको बोलिए ना, अपने को एलिमिनेट करवाना पड़ेगा महाराज, इन सब को, थीटे और फाई को। लैम्डा प्लस 1 चाहिए, देखो ये आ गया है। तो इतना नोट कीजिए, मतलब छाप लीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं और देखेंगे जी किस तरीके से इसको इसकी मंजिल तक पहुंचा सकते हैं, राइट। बहुत बढ़िया, अब आगे चलिए जी। आगे जो है, ठीक है, इसका तो यूज़ बस हो गया, अब इसी में कुछ कुछ अपने को जुगाड़बाजी करना रहेगा, तभी जाके बात बन पाएगा, वरना भाई साहब झाल ही बजाएंगे हम लोग। तो क्या बजाएंगे जी, झाल। तो इसको लिख लेते हैं जी अलग से इधर, दैट इज tan phi cos theta lambda plus 1 sin theta, right. Now we have to eliminate theta and what, phi। अगर मैं थीटा और फाई को एलिमिनेट करवा दूं और फिर किसी तरीके से हम लोग ये वैल्यू ले ही आए तो बात बन जाएगा। आइए आप ये देखें सर,
अब 2 ट्रायंगल कंसीडर करने पड़ेंगे, जब जाके इनमें कुछ रिश्ता आएगा थीटा और फाई में, और फिर बी और एल की शक्ल में उसे भी उड़ा देंगे। आप ना एक चीज़ देखें, मेरा जो ट्रायंगल है ये वाला बी, इसको नाम दे दे जी कुछ, लेट से आई, बी आई ओ देखें आप। सो ट्रायंगल बी आई ओ में मेरे को ओ भी मालूम है जी, एल है, मेरे को एंगल बी ऊपर वाला मालूम है 90 - है, मैं बी आई निकाल सकता हूँ क्या? क्या आएगा? कॉस 90 - बेस इज बी आई एंड हाइपो इज ओ बी, सो बी आई इज एल साइन फाई। एंड आप ये भी देखें, इसका डबल कर दें तो बी सी आ जाएगा अपना, सो बी सी इज़ 2L साइन फाई। सर बी सी आप बड़े ट्रायंगल से भी निकाल सकते हैं, किससे? ट्रायंगल ए बी सी से। ए बी सी में ये थीटा मालूम है ना, ए बी मालूम है 2A है, तो आप देखें जी साइन थीटा ले लें, परपेंडिकुलर इज बी सी एंड हाइपो इज नथिंग बट ए बी, सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी सी? 2A साइन थीटा। सर दोनों ही बी सी हैं, आपस में ही इक्वल होंगे कि नहीं होंगे बताइए? चोर चोर भाई मुशेरे इज़ द, और गुरुकुल ऑफ साइंस में मिलेंगे 350 प्लस इज़ द। तो ये रिश्ता आ गया एक, एल साइन फाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा, राइट? ये समझ आता है अपने को? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखें वो रिश्ता कहाँ चला गया जी, ये रहा। अभी बी का इन्वॉल्वमेंट और ज़रूरी है, तो पहले इसको एलिमिनेट करवा लें, फिर बी लगा लेंगे अपन, क्या कहते हो? यहाँ पे देखें क्या कर सकते हैं अब हम लोग, बी का रिश्ता निकालें किसके साथ? थीटे के साथ निकालें कि फाई के साथ निकालें? क्या कह रहे हो जी? बड़ा ट्रायंगल कंसीडर कर लें ए बी सी, तो बात बन जाएगा। आइए कंसीडर करते हैं। तो यहाँ देखें ट्रायंगल ए बी सी में ही हमारा जो कॉस थीटा है वो क्या होगा? ए सी बाई ए बी। आप जनाब देखें ए सी कितना आ गया? 2B कॉस थीटा आया ना? ए सी कितना आया? 2B कॉस थीटा आया। अरे नहीं, ए सी 2A कॉस थीटा आया, और ए सी कितना है? 2B है। ऐसे तो भाई साहब मरवा दोगे आप लोग। तो ये B का वैल्यू आ गया। तो ले दे के बात ये है कि मैं पूरे एक्सप्रेशन को थीटे में ले जाऊं और फिर मैं बी को सब्स्टिट्यूट कर दूं तो बात बन जाए। आइए, एक्सप्रेशन क्या था अपना? एक्सप्रेशन था ये tan फाई कॉस थीटा लैम्डा प्लस 1 साइन थीटा। सर इसको ओपन कर लीजिए, साइन फाई कॉस फाई को उधर ले चलते हैं, कॉस थीटा लैम्डा प्लस 1 साइन थीटा कॉस फाई। साइन फाई को ले लें, या मैं तो कह रहा हूँ जी अगर अपन उसमें लेके जाएं फिर ठीक है जी, चलो करते हैं कोशिश। साइन थीटा को रिप्लेस करते हैं, आइए। तो ये हो जाएगा साइन फाई कॉस थीटा लैम्डा प्लस 1 साइन थीटा। देखें यहाँ से कितना आएगा? L/A साइन फाई कॉस फाई। सर ये हैप्पी बर्थडे हो गया। ये बचा कॉस थीटा लैम्डा प्लस 1, LA को इधर ले आए आप, और ये हो जाएगा कितना? कॉस फाई। सर ए कॉस थीटा क्या चल रहा है? आप कहेंगे जी B, सो B इज इक्वल्स टू लैम्डा प्लस 1 इंटू L कॉस फाई। अब कॉस फाई को और ठिकाने लगाना है, और B और मेरे को उसको इंट्रोड्यूस करवाना है। तो आप देखें L का स्क्वायर चाहिए सबसे पहले, तो दोनों साइड स्क्वायर करवाइए, ठिकाने बाद में लगाएंगे। और इसका भी मुझे देखो स्क्वायर चाहिए होल, तो L स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई। आप ये देखें जी कोस स्क्वायर को अपन कैसे लिख सकते हैं? क्या कह रहे हो? साइन की शक्ल में। तो B स्क्वायर विल बी लैम्डा प्लस 1 L स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई। L स्क्वायर को अंदर सेट कर दीजिए, B स्क्वायर, और ये लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर नीचे, L स्क्वायर। सर L स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, L स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जनाब? ऐसे ना करो यार, A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सर लेकिन थीटा तो चाहिए नहीं ना, मसला तो यही है।
साइन स्क्वायर थीटा को किस में ले चले, तारों के शहर में। आइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये अपना b है, तो ये हो जाएगा b स्क्वायर। मुझे लगता है बस अब आंसर आने ही वाला है, बाकी तो भगवान ही बचाए। माइनस का a स्क्वायर और ये प्लस a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा प्लस का b स्क्वायर। सर डायग्राम में हटा देता हूँ देखो, क्योंकि अब उसका ज़रूरत है नहीं। और थोड़ा सा यहाँ पर मैं तो कह रहा हूँ अपने हाथ डल्टी कर लेते हैं अपन लोग क्या कहते हो, कर लें? चल अब आप ज़िद कर रहे हो तो फिर क्या कर सकते हैं भाई, सरकार आपकी है नहीं। तो बी स्क्वायर को जी इधर ले ही आए और तो ठीक ही है फिर मामला। सो ये हो जाएगा बी स्क्वायर लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सर बी स्क्वायर कॉमन ले लें, ये एलसीएम ले लें, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 लैम्डा, राइट। और आंसर चाहिए प्लस में। चलो देखते हैं अभी क्या सेटिंग बैठती है अपनी। तो बी स्क्वायर लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसका हैप्पी बर्थडे, और मैं क्या जी माइनस कॉमन ले लें, लैम्डा भी कॉमन ले लें। सो लैम्डा प्लस 2 एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को इधर ले आए, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और मेरे हिसाब से जो चाहिए वो आ चुका है। क्या कहते हो, आ गया है क्या? हाँ आ तो गया है भैया। तो क्या समझ आया कैसे किया है? थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा नहीं मतलब काफ़ी ज़्यादा। आप 3-4 बार करेंगे तो आ जाएगा, है ना, इम्पॉर्टेंट भी है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर आपसे मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो में। टिल देन बाय बाय।